अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गेट रेडी फॉर जॉब। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में शानदार नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है। आप सब के लिए शानदार नौकरियां हैं। इसमें जो है आपकी तालीम प्राइमरी है, मैट्रिक है, मिडल है, इंटर है या फिर आपकी मास्टर तालीम है, आप सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की नौकरियां जो है निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में अनाउंस की गई हैं। ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी तालीम के मुताबिक जो है निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में कौन सी नौकरी अनाउंस की गई है, इनकी लास्ट डेट क्या है, इनमें आपने अप्लाई कैसे करना है, आपकी सैलरी कितनी होगी, ये सारी डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। अच्छा, यहाँ पे एक अहम चीज़ आपसे डिस्कस करता जाऊँ कि ये जॉब्स जो अनाउंस करने वाला हूँ, ये सिर्फ जितने भी कैंडिडेट पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, सिर्फ पंजाब वाले मर्द और ख़वातीन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। Welcome to Get Ready for Job। हमारे चैनल का असल मकसद प्योर पाकिस्तान के बेरोजगार नौ स्टूडेंट्स तक बिल्कुल वेरीफाइड और सबसे पहले सरकारी और प्राइवेट की अपडेट्स पहुंचाना है। आपका रास्ता हमारी मंजिल। यहाँ पे आपके सामने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो कि निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से इश्तिहार जारी किया गया है। आज इसमें हम सारी डिटेल को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या जॉब्स हैं, इनकी सैलरी क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं, पर्सनल असिस्टेंट की जॉब्स अनाउंस की गई हैं और यहाँ पे 25 से लेकर 35 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए और आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 40 वर्ड पर मिनट आपकी जो है स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पे टाइपिंग की और इसके अलावा 5 साल का आपके पास तजर्बा भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी जो सैलरी होगी वो कम से कम यहाँ पे स्टार्टिंग 85,000 रुपये स्टार्टिंग होगी और 10% आपका जो है साल बाद इंक्रीज़ होगा और ये हर साल जो है रिपीट होता जाएगा। इसके अलावा जो है सेकंड जॉब यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टैटिकल असिस्टेंट की जॉब यहाँ पे अनाउंस की गई है। इसके लिए जो है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, मतलब आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन जिसको, इसके लिए कोई भी किस्म का तजर्बा नहीं ज़रूरत। और यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो 85,000 रुपये होगी और 10% इंक्रीमेंट यहाँ पे भी होगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अकाउंटेंट की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी आपकी उम्र 21 से लेकर 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। आपकी 16 तालीम होनी चाहिए और 16 जो है आपका बैचलर ऑफ आर्ट BA होना चाहिए या फिर BCom आपका लाजमी होना चाहिए। ठीक है, और उन लोगों को जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनको जो MS वर्ड और MS एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट सूट के जो है एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा आपका कम से कम 1 साल का तजर्बा होना भी लाजमी है। ठीक है, और इसके लिए भी स्टार्टिंग जो है 85,000 आपको जो है स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी और 10% आपका जो है इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है जॉब अनाउंस की गई है एल्मोनर की। तो एल्मोनर के लिए आपके पास जो है 20 से लेकर 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। इंटरमीडिएट या इक्वलेंट आपकी क्वालिफ़िकेशन सिंपल है कि आपकी 12 साल जो है तालीम होनी चाहिए एंड उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास 2 साल का कम से कम जो है 3 साल का तजर्बा भी होना चाहिए ट्रेजरी वर्क का फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे भी सैलरी जो है आपकी 85,000 जो है आपकी सैलरी होगी एंड 10% आपका जो है इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट सीट जो रेसिपिएंट की जो है सीट अनाउंस की गई है। आपको पता है कि जो फ्रंट डेस्क पे सीटें होती हैं तो उसके लिए भी 18 से लेकर 25 साल की जो है आपकी उम्र होनी चाहिए एंड यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी मैट्रिक तालीम होनी चाहिए किसी भी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से मैट्रिक तालीम और 3 मंथ का आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स भी आपके पास होना चाहिए। वो या तो आपके पास जो है टोयोटा की तरफ से होना चाहिए या फिर किसी भी जो है ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर किसी भी एकेडमी की तरफ से ऑनलाइन या कहीं से भी आपने 3 मंथ का कोर्स आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे भी सैलरी 85,000 स्टार्टिंग है और 10% इंक्रीमेंट है। वाह भाई, गवर्नमेंट वाले सैलरी तो बहुत अच्छी दे रहे हैं। फिर हम यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इसके इक्वलेंट के लिए और यूनिवर्सिटी की तरफ से। और नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं किसी भी किस्म के तजर्बे की। यहाँ पे भी जो है 3 साल का आपके पास रेलिवेंट तजर्बा होना चाहिए और यहाँ पे जो है 54,000 आपकी सैलरी होगी पर मंथ और यहाँ पे
पे 10% इंक्रीमेंट होगा आपका मंथली, ठीक है। नेक्स्ट जॉब हम डिस्कस करते हैं इसके अलावा। फिर यहाँ पे जॉब्स जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की सीटें अनाउंस की गई हैं। 18 से लेकर 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए और इसमें जो है आपकी इंटरमीडिएट 12 साल आपकी तालीम होनी चाहिए और इसके अलावा 3 मंथ का आपके पास कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए और आपकी जो स्पीड है टाइपिंग स्पीड वो 30 वर्ड PM होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो सैलरी है वो 54,000 आपको जो है मंथली दिया जाएगा और यहाँ पे भी आपको 10% एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जूनियर कलर की सीटें अनाउंस की गई हैं। जूनियर कलर के लिए आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसको आप मैट्रिक भी कह सकते हैं, मैट्रिक आपके पास होना चाहिए। स्पीड जो है आपकी कंप्यूटर की 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए और यहाँ पे जो है 54,000 जो है आपको सैलरी दी जाएगी और 10% यहाँ पे भी आपका इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं टेक्नीशियन की। यहाँ पे सीट्स को अनाउंस किया गया है और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे जो है आपके पास FSC होनी चाहिए 2nd डिवीज़न में फ्रॉम किसी भी जो है बोर्ड से, ठीक है। इसके अलावा जो है 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए एज अ टेक्नीशियन का और 2 साल का तजर्बा भी होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए जो है आपका 54,000 जो है आपको सैलरी होगी और 10% आपको इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं लैब अटेंडेंट की सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी आपकी मैट्रिक तालीम होनी चाहिए किसी भी मतलब इदारे की तरफ से और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट का, ठीक है। ये अगर आपने किया हुआ है तो आप एज अ लैब असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही सैलरी है, 54,000 जो है आपकी सैलरी होगी और 10% आपका मंथली इंक्रीमेंट भी होगा। फिर यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन एज अ लैब में यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं। 20 से लेकर 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। FSC आपके पास होनी चाहिए, आपके पास जो है लैब का डिप्लोमा होना चाहिए जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद जो है कम से कम जो है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। और अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें तो यहाँ पे भी वही सैलरी है जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस की है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि जूनियर टेक्नीशियन बायो मेडिकल की सीट्स को यहाँ पे अनाउंस किया गया है। इसके लिए भी आपके पास जो है 20 से लेकर 25 साल के दरमियान एज होनी चाहिए। FSC आपकी होनी चाहिए। FSC के साथ जो है आपके पास 2 साल का जो है डिप्लोमा भी होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में और कम से कम अगर आपके पास तजर्बा है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। अगर कोई भी तजर्बा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी 54,000 आपको सैलरी दी जाएगी और 10% यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट होगा। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि जूनियर टेक्नीशियन जो है रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग में यहाँ पे सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी यहाँ पे वही सेम चीज़ है, FSC आपकी तालीम हो, 2 साल आपका रेलिवेंट फील्ड में तजर्बा हो और मतलब डिग्री हो, ठीक है। अगर तजर्बा नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट पे जो सीटें अनाउंस की गई हैं, स्टोर कीपर की सीट अनाउंस की गई है। इसके लिए जो है आपके पास उम्र आपकी 22 से लेकर 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। इंटरमीडिएट आपकी तालीम होनी चाहिए और इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे कि अगर आपका तजर्बा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई भी तजर्बा नहीं है तो इसके लिए भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम आपका 4 साल का तजर्बा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपकी 43,000 जो है आपकी सैलरी होगी मंथली और यहाँ पे भी 10% आपका जो है इंक्रीमेंट होगा। ये सारी जॉब्स ही आपने देखी कि आज सब के लिए, मुल्तान वालों के लिए स्पेशली ये सोने जैसा चांस है। बहुत अच्छी जॉब्स हैं और मैट्रिक बेस पे भी इतनी 84,000 85,000 सैलरी है, तो आप सबको अप्लाई करना चाहिए। एंड अब जो है इनमें अप्लाई करने की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अब इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए जो ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको लाजमी पता होना चाहिए उनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो पहली बात यहाँ पे ये है कि इस जॉब्स में ये जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं इसमें मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे एप्लीकेशन जो होगी वो लंप सम पे पैकेज पे होगी, ठीक है। आपको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स होंगी 2004 के अकॉर्डिंग और यहाँ पे 3 साल का जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद आगे जो है आपको परमानेंट किया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो O&A लेवल की इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट में भी आल्सो सबमिटेड, आपने वो भी सबमिट करवानी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो स्पेशल पर्सन होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे कोटा है, लेकिन वो अपनी सर्टिफिकेट जो है लाजमी जमा करवाएंगे, यहाँ पे फिर उनका अप्लाई होगा, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं और यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन की। अच्छा, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट डिटेल थी वो मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता दी है। और आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब आपका इंटरव्यू जो टेस्ट होगा ना, इसमें सीधी बात है कि आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, तो आपने वो डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं द एज एंड एक्सपीरियंस जो होगा आपका, वो सर्टिफिकेट विल बी कैलकुलेटेड एट द लास्ट डेट ऑफ, तो इसकी लास्ट डेट को जो है आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। एंड आप अगर आपकी एज क्रॉस करेगी तो आप फिर ना एलिजिबल होंगे, ठीक है। और सबसे अहम चीज़ इन जॉब में अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई है, और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप हमारी टीम गेट रेडी फॉर जॉब से रब्ता कर सकते हैं। आपको जो है हमारी टीम से जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और प्रॉपर तरीके से आपका अप्लाई भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो भी इशू जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है जिनको इशू की गई है वही लोग इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर किसी की डिग्री है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आपकी डिग्री HEC से जो है वेरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कैंडिडेट विल ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, भाई आपने इंटरव्यू पे साथ लेके आने, अदरवाइज आपको इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा। और फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये डिपार्टमेंट को राइट है कि ये सीटों को कैंसिल भी कर सकता है, कोई मसला नहीं है। इनकी सीट्स की तादाद को ज़्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकते हैं, दैट डज नॉट मैटर, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम जहाँ पे बात करते हैं कि ये जो है स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग विद द रूल, ये आपको पता है कि ये मतलब बाकी सॉरी नॉर्मल बातें हैं, जो अहम बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब सबसे अहम चीज़ है कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ऑनलाइन अप्लाई होगा, www.nts.org.pk की वेबसाइट होगी। एंड ये आपको वेबसाइट हमारी डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगी। एंड सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप जो है इसमें अप्लाई करने के लिए, अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता तो फिर आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, आपका ऑनलाइन अप्लाई भी हो जाएगा। फिर जो है हम बात करते हैं कि आपने जो है क्या करना है कि इसकी लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन है कि 5 अगस्त 2026 इसकी लास्ट डेट है। 5 अगस्त 2026 से पहले आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप ऑनलाइन जमा करवाएंगे और ऑनलाइन जमा करवाते हुए आपकी एक स्लिप निकलेगी, डिपॉजिट स्लिप, ठीक है, उसको आपने लेने हैं। और नेशनल टेस्टिंग सर्विस कॉपी, आप अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी, 2 रीसेट आपके फ़ोटोग्राफ जो होंगे, जो आपके फ़ोटो, और इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो डॉक्यूमेंट भी आपने जो है NTS थ्रू कुरियर, ये भी आपने NTS को जो है भेजने हैं, ठीक है। हम एक तो ऑनलाइन अप्लाई करना है, दूसरा डॉक्यूमेंट भी आपने TCS करवाने हैं, ठीक है। ये चीज़ें सारी जो है आपको, आप अगर कुछ समझ नहीं आया तो हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइड भी कर देगी। जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया गया है कि इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। लास्ट डेट यहाँ पे 5 अगस्त 2026 को मैंने आपको वो भी बता दी है। फिर यहाँ पे जो है लास्ट डेट से पहले जिसकी एप्लीकेशन होगी वही इसमें सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज़ कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। और जो भी कैंडिडेट जो है यहाँ पे मस्ट अप्लाई ऑनलाइन विजिटिंग नेशनल वेबसाइट, ये आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर यहाँ पे अहम बात करते हैं कि जो भी कैंडिडेट इसमें जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो एलिजिबल होंगे, जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन्हीं का ही इंटरव्यू होगा, इसके अलावा किसी का भी इंटरव्यू नहीं होगा। एंड इसके अलावा द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एज अ पर ऑफ द 17th टर्म कंडीशन विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू और इन्फॉर्म्ड जो है सिक्योरिटी के, मतलब जो भी लोग इसमें जो है एलिजिबल होंगे, जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे उनका सब कुछ ओके होगा, तो फिर उनको जो है एलिजिबल करा दिया जाएगा और उनका जो है डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, कोई किस्म का टेस्ट नहीं होगा। ये सारी डिटेल थी इन जॉब में अप्लाई करने के लिए। टर्म एंड कंडीशन जो जहाँ पे डिस्कस की गई है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपके लिए अभी तक भी कोई मसला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं।